तो चलिए सभी को, मैं सभी को जय हिंद और सभी को जय भारत करना चाहता हूँ। जैसे कि जैसे कि हम बताए थे उस वीडियो में कि आप लोग पढ़ाई कैसे करना है, समझ गए। तो उसमें सारा वीडियो है, उसमें सारा कुछ देख लीजिएगा, पढ़ाई कैसे करना है और किस तरीका से हम पढ़ाई करें। न्यू बैच के बारे में उसमें बताए थे कैसे पढ़ाई होगा, कैसे पढ़ाई नहीं होगा। तो ये वीडियो होने वाला है डेमो क्लास, जो कि आप लोगों के लिए होने वाला है, समझिए। क्लास 10 का है ये, और ये है मैथ का, समझ गए। मैथ में कितना चैप्टर होता है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, पहला हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, स्कोर कहाँ से आता है, वो वाली बात करना है इसमें, समझ गए। तो ये वाला आता है गणित, जो कि क्लास 10 का, समझ गए। किसका है? क्लास 10 का है, 10 का है, क्लास 10 का है, समझ गए यहाँ पे। अब बात आता है इसका पहला चैप्टर क्या नाम होता है। कुल चैप्टरों की संख्या हो जाता है 15। कुल चैप्टरों की संख्या कितना हो जाता है? 15 चैप्टर हो जाता है कुल इसमें, समझ गए। आप लोग 15 चैप्टर पढ़ना है और आसानी से आप लोग पढ़ना है। कोई दिक्कत इसमें आने वाली बात नहीं है, जो कि हम पढ़ाने वाले हैं। बहुत सरल भाषा में आएगा, आप लोग अच्छी तरह से मैथ से आप लोग प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, जो कहना चाहता है सो हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिएगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, समझ गए। चलिए चलते हैं। पहला आ जाता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर आ जाता है। क्या आता है? पहला वास्तविक संख्या। और इसका जितना भी चैप्टर है, 15 चैप्टर है, एक्स्ट्रा हम अपना लिस्ट बना के डाल दिया है इसका सारा फार्मूला। तो आप लोग इसका सारा फार्मूला कर लीजिएगा, समझ गए, आराम से याद कर लीजिएगा। और जब उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो ये सब आप लोग बहुत ही आसान लगेगा, चुटकी भर के ये सवाल लगेगा। तो आप लोग आसानी से उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी नई वीडियो देखे हैं तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा और सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो सभी आसानी से पढ़ ले, समझ गए। देखिए यहाँ पे देखने वाले वास्तविक संख्याएं क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, समझ गए। तो यहाँ से पूछने वाला है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव 2 नंबर का पूछेगा और ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का पूछेगा, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ से जो पूछने वाला सवाल है, तो बात करते हैं यहाँ से कम पूछते हैं, यहाँ से कम सब्जेक्टिव तो 2 पूछते हैं, सब्जेक्टिव कम से कम 2 पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव जो होता है कम से कम 3-4 नंबर पूछेगा, कम से कम 3-4 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा, समझ गए। यहाँ से कम से कम लीजिए 5 से 6 नंबर यहाँ से पूछेगा, समझ गए। 5 से 6 नंबर का सवाल यहाँ से पूछेगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारा चैप्टर मतलब अच्छा है, समझ गए यहाँ पे। फिर आता है पोलिनोमियल, बहुपद आ जाता है। क्या आता है? बहुपद भी बहुत आसान है। जब आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही आसान लगेगा, जो कि हम पढ़ाने वाले इसमें, समझ गए। तो बहुत ही आसान है, कह सकते हैं यहाँ पे। अब अगला जो होता है 2-4 वाले रैखिक समीकरण, ये भी बहुत अच्छा है, समझ गए। इनसे भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तो क्या होगा? a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 बराबर नहीं रहेगा c1/c2, तो क्या होगा, समझ गए। यहाँ पे ये अच्छा है, रहता है। फिर आता है द्विघात बहुपद। जस्ट बहुपद का ये रूप है। बहुपद का ये रूप क्या है? द्विघात बहुपद। जब बहुपद हो जाएगा तो आप लोग सरलता से द्विघात बहुपद भी हो जाएगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है, समझ गए। जब ये हो जाएगा तो ये भी आराम से हो जाएगा, वो वाली बात है। फिर आता है समांतर श्रेणी। क्या आता है? समांतर श्रेणी। आखिर समांतर श्रेणी कैसे पूछता है? तो ये भी बहुत आसान है, जो कि बात करते हैं समांतर श्रेणी। इसमें पूछता है कि एपी में कौन है, एपी में नहीं है, एनवा पद क्या होता है, एसएन क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, सारा चीज हम देखने वाले हैं इसमें, समांतर श्रेणी। फिर आता है त्रिभुज, है ना। त्रिभुज में आता है ये 5 नंबर को पूछेगा, सिद्ध करने वाला पूछेगा, समझ गए, त्रिभुज से। फिर आता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या आता है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग एक्स अक्ष पढ़िएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा उसमें पढ़ना पड़ेगा, समझ गए यहाँ पे। तो वो वाली बात आता है किसमें? और निर्देशांक ज्यामिति, समझ गए। एक्स अक्ष पढ़ना पड़ेगा, वाई अक्ष पढ़ना पड़ेगा, कोटि पढ़ना पड़ेगा, भुज पढ़ना पड़ेगा, मूल बिंदु का सूत्र पढ़ना पड़ेगा, दूरी सूत्र पढ़ना पड़ेगा, विभाजन सूत्र पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी केंद्र का सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब इसमें हम देखने वाले निर्देशांक ज्यामिति, समझ गए। अब आता है त्रिकोणमिति का। इसको तो कोई नहीं बोलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति का परिचय, समझ गए। इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, है ना, और सेक थीटा, वो सब आने वाला है किसमें? अनुपातिक मान। जैसे बात करते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। इसमें कम से कम सवाल जो ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा ना, कम से कम यहाँ से पूछता है 5 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये होगा, 5 से 6 नंबर, कम से कम देख लीजिए 15-16 मार्क इसी से पूछता है, 15 से 16 मार्क का इसी से पूछता है, समझ गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब अगला जो आता है, अगला क्या आता है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इससे से पूछा जाता है, इससे पूछा जाएगा 5 मार्क। क्या इतना? 5 मार्क से इससे पूछा जाएगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो होता है। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या कहेगा, इसमें जो पूछेगा कि एक ठो जो है पतंग उड़ रही है ऊपर में, है ना, फिर उसका मतलब उसका आधार ज्ञात करना है, या एक ठो कुतुब मीनार है और उसमें तेल दिया है, एक ठो झंडा गाड़ दिया, तो कुतुब मीनार और झंडा की ऊंचाई उसमें पूछता है, समझ गए, ऊंचाई दूरी वाला इसमें भी आता है। अब आता है विरित भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 5 नंबर का पूछेगा, विरित से 5 नंबर का पूछेगा, रचना से भी आप लोग 5 नंबर का पूछेगा। रचना भी बहुत आसान है, पढ़िएगा तो। विरित से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए, इससे पूछता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे भी 5 नंबर का आप लोग पूछेगा, 2 नंबर का आप लोग पूछेगा। सांख्यिकी, ये भी अच्छा है, सांख्यिकी से आप लोग कम से कम 5 नंबर का पूछेगा।
जिसमें बात करते हैं माध्य आता है, बहुलक आता है, समझ गए। और जो आप लोग छिन्नक वाला पढ़िएगा या शंकु बेलन सिलेंडर वाला जो पढ़िएगा तो इसमें आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला, समझ गए यहाँ पे, वो वाली बात आता है। तो सांख्यिकी में भी माध्य, माध्यिका और बहुलक से भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, समझ गए यहाँ पे। माध्य और माध्यिका एक ही होता है। फिर आता है परेखता। परेखता बराबर क्या होता है ना, परेखता का मान क्या क्या चीज़ पे निर्भर करता है, क्या क्या परेखता का मान हो सकता है, समझ गए यहाँ पे। और वो वाले ताश में कितने गड्डी होते हैं, एक सिक्का को छानने पे कितना संभावनाएं बन सकता है ना, वो बोला है ना। फिर यहाँ पे आप लोग देखिएगा पासा, एक पासा को छानने पे कितना मान आता है, वो वाली बात आता है इसमें, समझ गए। तो ये वाला वीडियो आप लोग है ना आराम समझ लीजिएगा कैसे, मतलब कैसे पढ़ाई करना है, समझ गए। अब जो मेरा जो अगला जो वीडियो आएगा, तो अगला वीडियो आएगा कौन सा, वास्तविक संख्या पे आएगा, समझ गए। वास्तविक संख्या में एक भी मार्क नहीं छूटने देंगे। जब आप लोग इस क्लास में, जो आप लोग हमसे पढ़ लीजिए या मतलब इस क्लास से, मतलब जब हम पढ़ाने वाले थे, एक भी मार्क नहीं छूटने वाला है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हमको पूरा लेके चलना पड़ेगा, हम पूरा एनालिसिस करवाते हैं, समझ गए। आप एक भी मार्क नहीं छूटते, जो भी कहीं से भी आप लोग देखिएगा तो एक भी मार्क छूट जाएगा तो आप लोग बढ़िएगा हाँ सर छूट गया, समझ गए। तो जितना भी विद्यार्थी हैं इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पास शेयर कर दीजिए और जो बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, समझ गया। और आप लोग कुछ मोटिवेशन की चीज़ में बता देता हूँ कि बोलना है कि देखिए जब आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो ठान लीजिएगा आखिर मेरा स्कोर कितना करना है। बच्चा सब में होता है क्या कि जैसे कि बच्चा पढ़ता है और 6 महीना बीत गया तो बच्चा सबको अच्छा नहीं लगता। जब टाइम आने लगता है कहते हैं सर हम पढ़ाई करेंगे, जब टाइम नज़दीक आ जाता है वहाँ पर बच्चा सब खौफ खाने लगता है कि भाई हमको पढ़ना है, प्रेशर इतना ले लेते हैं कि वो वाली बात आ जाता है, समझ के। तो आराम से पढ़िएगा, पूरा नोट डाउन करते रहिएगा कि अंदर सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ गए यहाँ पे। और क्यूज भी हम करवाएंगे, सारा चीज़ एनालिसिस परीक्षा भी सारा चीज़ हम करवाएंगे ऑनलाइन से माध्यम से, समझ गए यहाँ पे। तो बोलना है कि माँ तेरे पसीने को, क्या बोलना है कि माँ तेरे पसीने को हर एक बूंद में, माँ तेरे पसीने को हर एक बूंद में मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना उसे तेरी शेरनियाँ दिखलाएगा पूरा करके, समझिए। ये वाली बात आता है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दें, समझिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो किसको लेकर के, वास्तविक संख्या को लेकर। एक मार्क पहले छोड़ने देंगे, आराम से आप लोग पढ़ते रहें, आनंद लेते हैं, समझ के। सभी को जय हिंद और सभी को जय भारत।